उमर खालिद को जमानत क्यों नहीं। नमस्कार, मैं हूं जसपाल सिंह। आप देख रहे हैं जागरूकता न्यूज। यह वीडियो शुरू होने से पहले एक सवाल हमारे माननीय अधिवक्ता श्री भारत भूषण जी ने उठाया। उमर खालिद को जमानत क्यों नहीं? तो आइए आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं। और जो अनेक तरह से हमारे साथ बैठे हैं श्रीमान भारत भूषण जी, जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में भी प्रैक्टिस करते हैं, साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय में भी प्रैक्टिस करते हैं। भारत भूषण जी नमस्कार। नमस्कार सर। जागरूकता न्यूज में आपका स्वागत है जी। तो आप बताइए कि आपने ये जो सवाल उठाया है इसकी बुनियाद क्या है? इसमें जो मैंने क्वेश्चन डाला है, ये क्वेश्चन बहुत रेलिवेंट है और आज की डेट में इसकी जो अगर देखा जाए जिस प्रकार से एक इंटरव्यू में जयपुर में एक फॉर्मर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने कहा कि उमर खालिद को भी बेल मिलनी चाहिए और देयर आर स्टैंडर्ड्स फॉर द बेल। बेल के लिए आप जब तक उसको सजा नहीं होती तब तक उसको इनोसेंट समझा जाता है। देयर इज ए प्रिजम्पशन कि अनटिल द प्रूवन गिल्टी एवरी अक्यूज्ड इज इनोसेंट। यहाँ पर दो चीज और भी है कि बहुत सारी जजमेंट्स में कहा गया है कि बेल इज रूल, जेल इज एन एक्सेप्शनल, यानी कि बेल देनी ही चाहिए। और ट्रायल का अगर ये लगे कि बहुत लंबा चलेगा, कंक्लूडिंग का अभी को इसमें ऐसा लग नहीं रहा कि जल्दी ही खत्म होने वाला है, तो उसका सबसे पहले उसको जमानत दी जाए, क्योंकि जो वक्त उसमें जेल में जो वक्त चला जाता है वो वापस नहीं आता। उसके फंडामेंटल राइट्स है। आर्टिकल 21 कहता है कि लाइफ एंड लिबर्टी टू बी प्रोटेक्टेड, और फंडामेंटल राइट्स को देखते हुए जेल से बेल मिलनी चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि जो ना बेल मिलनी चाहिए जी। बेल मिलने का नुकसान क्या हो सकता है? देखिए, बेल ना देने के भी कई स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो कि उसमें देखा जाता है कि उसकी जो पहले बैकग्राउंड क्या है, हीनियस है, सीरियस है, मैटर क्या है, सजा कितनी है। अगर उसको बेल देती है तो क्या वो भाग जाएगा या कुछ ना कुछ टेम्परिंग ऑफ एविडेंस करेगा, विटनेस को धमकाएगा। ये बहुत कुछ कारण होते हैं जिससे बेल नहीं दी जाती। मगर इसमें एक और भी है कि बेल का जो एक्सेप्शन बनाया कि जेल से बेल दो, बेल देने का मकसद ये भी होता है कि अगर किसी ने गलती से कोई अपराध हो भी गया है तो उसको सुधरने का मौका मिलना चाहिए, उसे समाज में दोबारा से शामिल करने का मौका मिलना चाहिए। और इसमें बहुत सारी जजमेंट है कि प्री ट्रायल इनकार्सेशन इज अनजस्टिफाइड। मतलब आप इसको समझते हैं कि नाइंसाफी हो रही है, अन्याय हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल अन्याय होता है, क्योंकि जो उसका जीवन का जो वक्त निकल जाता है, दैट इज वेरी वाइटल और वेरी क्रूशियल मोमेंट ऑफ द लाइफ, और वो स्पॉइल हो जाते हैं। उसका फंडामेंटल राइट्स का वॉलेशन है, इन्फ्रिंज होता है। और मैं ये भी कहता हूं कि बेल देने पे सिर्फ एक ही चीज देखी जाती है, क्या वो जो लगातार कोर्ट में मामला चलेगा ड्यूरिंग द ट्रायल उसकी परजेंस होनी चाहिए। उसके लिए हम स्ट्रिजेंट कंडीशन लगा के उसके गारंटर श्योरिटी ले सकते हैं, क्योंकि बेल देने का मकसद सिर्फ यह है क्योंकि वो लगातार ट्रायल को डिले नहीं करेगा और लगातार ट्रायल में अपनी उपस्थिति दर्ज करेगा। ये भी तो हो सकता है कि अगर ट्रायल मतलब कि स्टेट को ये महसूस होता है कि पर्याप्त सबूत है, वो जो तुरंत ट्रायल बेहतर तरीके से कंप्लीट करे। देखिए, ट्रायल को कंप्लीट करना भी तो उनकी जिम्मेवारी है। मैं जहां तक इसमें उमर खालिद वाला मामला है, इसमें यूएपीए जो भी मामले लगाए गए हैं उसके ऊपर, अभी वो बहुत ही यंग स्टेज पे हैं। दूसरा, जीवन उनका बचा हुआ है। तीसरा, अभी ट्रायल जो चल रहा है, उस ट्रायल में मुझे लगता है कि बहुत लंबी लिस्ट है विटनेसेस की, और उनको कंक्लूड करना, एग्जामिन करने में कम से कम सालों वक्त निकल जाएगा। तब तक उनको बेल दे देनी चाहिए। और हाँ, ये भी है कि उनको कंडीशनल स्ट्रिजेंट कंडीशन पे दी जाए कि वो आगे इस तरह का दोबारा पुनरावृत्ति नहीं करेंगे, आगे इस प्रकार की घटना या ऐसे गैर कानूनी या ऐसे किसी भी इसी प्रकार के जुर्म में या अपराध में शामिल नहीं होंगे। तो वो बिल्कुल मेरे ख्याल से उनको बेल देके एक चांस देना चाहिए, क्योंकि ये उनका राइट है। और ये ही फंडामेंटल राइट्स कहता है कि हम किसी की लाइफ और लिबर्टी को खत्म नहीं कर सकते, जेल में नहीं ठूस सकते, जेल में से बाहर। हाँ, मैं ये बताता हूँ, एक चीज स्टैंडर्ड ये है, कि एक आदमी को जिनके प्रभाव है या जो भी सत्ता में है, उन लोगों को 45 बार पैरोल मिल जाती है, जिन पे हत्या और कैसे संगीन मुकदमे लगे हुए या साबित हो गए। हाँ, साबित हुए, जेल में रहने के बाद भी पैरोल मिल रही है उनको। ये जो उमर 45 मिल रहा है, 45 बार 50 बार हर 2 महीने बाद बाहर होते हैं।
उमर खालिद या शर्जील इमाम, इनके खिलाफ कोई मामला साबित हो चुका या नहीं हुआ? नहीं, अभी कोई मामला, अभी तक कोई मामला साबित नहीं मुझे हुआ। मेरी जानकारी में नहीं है। और मैं इसमें, मुझे जहां तक है ये कि फर्स्ट टाइम ऑफेंडर हैं, और फर्स्ट टाइम ऑफेंडर को तो वैसे भी बहुत कुछ है, सुप्रीम कोर्ट की ही जजमेंट्स हैं, उसमें कहा कि फर्स्ट टाइम ऑफेंडर जिसका एंटीसीडेंट ना हो, क्लियर हो, उसका पुराना कोई प्रीवियस हिस्ट्री ना हो, क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, उसको बिल्कुल सजा नहीं देनी चाहिए। पहले तो उसको सजा के तौर, और जब तक ये सजा नहीं तो उसको मिलती है या उसको प्रूवन गिल्टी नहीं किया जाता, तब तक तो खासकर उसको बेल ही देनी चाहिए। बेल देनी चाहिए। बेल देनी इस परिप्रेक्ष्य में, इस मामले के कारण मतलब जो भारतीय न्यायिक व्यवस्था का इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने कैसा असर महसूस होता है, या भारत के नागरिकों में कैसा संदेश जाता है? कॉमन मैन को यही आज की डेट में, कॉमन मैन क्या, इवन वी आर एडवोकेट्स आर रेजिंग द इश्यूज, और हमें भी सस्पेंशन और उस पर डाउट होता है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है वो कहीं ना कहीं जुडिशरी को इम्पैक्ट करती है, कहीं ना कहीं उस पर पावर दिखाती है। अदरवाइज झूठे मुकदमे, सच्चा मुकदमा ये बाद का है, ट्रायल, मैटर ऑफ ट्रायल होता है, और देयर इज प्रिजम्पशन कि वो इनोसेंट होते हैं जब तक उनको सजा नहीं होती है, जब तक प्रूवन गिल्टी नहीं होती है। अब स्टेट मान लो कल को वो उनको बरी कर देता है, तो वो क्या 5 या 10 साल जो उनके जेल में चले गए, क्या वापस दे पाए, को भरपाई हो पाएगी? क्या इस प्रकार कोई कानून है हमारे देश में? इससे इंटरनेशनली भी हमारे जुडिशरी पे बहुत से लोग इश्यूज उठाते हैं, प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क बना हुआ है जुडिशरी में। मतलब सवाल उठा रहे हैं, शंकाएं पैदा हो रही है। मैं आपको दिखाऊं, बहुत से सीनियर एडवोकेट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इवन द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जस्टिस, दे हैव रेज दिस इशू कि भाई एक डबल स्टैंडर्ड क्यों? डबल स्टैंडर्ड क्यों? एक अपराधी जिसको सेंगर सजा हो गई, उसको आप बेल दे रहे हो, जिसने एक जिंदगी खत्म कर दी कई लोगों की, उनको बेल देते थे, और एक जिन बच्चों पे अभी जो कि नए बच्चे हैं, कुलदीप सेंगर के खिलाफ तो साबित हो चुका है ना, बिल्कुल कन्विक्टेड है वो, कन्विक्शन हो कन्विक्टेड होने के बाद अभी सुप्रीम कोर्ट को मैं कहता हूँ, आई एम जस्ट कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा डिसीजन दिया कि उसकी बेल, जो उसको सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस थी, उसको रोका। मैं कहता हूँ ऐसे अपराधियों को बाहर की जरूरत भी नहीं है, पर कुलदीप सेंगर का रिकॉर्ड हो सकता है, इन बच्चों का कोई रिकॉर्ड नहीं है। दे आर यंगस्टर्स टू अवर कंट्री, दे आर द फ्यूचर ऑफ अवर कंट्री, दे माइट बी एनलार्ज्ड इन द टू द बेल। जी दर्शकों, आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, आपको मालूम है कि ना मेरे हाथ में बेल देना है, ना मेरे माननीय अधिवक्ता महोदय के हाथ में बेल देना है। बेल तो देनी है माननीय अदालत ने, लेकिन कमेंट करना तो आपका राइट है। विचारों की अभिव्यक्ति जो एक तरह से, वो तो आपका हक है, राइट है। तो आप सबसे निवेदन है कि आप अपने कमेंट के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि इंसाफ हो, सच की जीत हो, देश का कल्याण हो, सबका भला हो। इसी कामना के साथ आपके साथ और भी मैं एक बात कहूँगा कि हम सच और इंसाफ के लिए आपकी आवाज़ को बुलंद करते रहें। इसके लिए आपके सहयोग की ज़रूरत है। आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए, ताकि आने वाली हर वीडियो, हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हमारी जुडिशियल सिस्टम, न्यायिक प्रणाली पर सबका विश्वास बना रहे, हमारा भारत उन्नति करे, हर आम इंसान को जल्दी से जल्दी इंसाफ मिले। इसी कामना के साथ आप सबको सादर नमस्कार।